एक जंगल में बहुत से पक्षी रहते थे। उसी जंगल में मीनू चिड़िया रहती थी। मीनू चिड़िया जंगल में मैगी बेचा करती थी। मीनू चिड़िया मैगी बहुत टेस्टी बनाती थी। जंगल में सभी पक्षी मीनू चिड़िया से ही मैगी लिया करते थे। मीनू चिड़िया, आज मेरे घर में बहुत से मेहमान आने वाले हैं। वो मेहमान बहुत ही खास मेहमान हैं। मैंने सोचा क्यों ना उन्हें तुम्हारे हाथों की बनी स्वादिष्ट मैगी ही खिलाऊं। इसलिए मैं यहाँ तुम्हें 4 प्लेट मैगी का ऑर्डर देने आई हूँ। तुम आज शाम मेरे घर पर 4 प्लेट मैगी भिजवा देना। मीनू चिड़िया जहाँ रहती थी वो घर किराए का था और उस घर की जो मालकिन थी वो बहुत ही बदमाश थी। वो मीनू चिड़िया के कमाए हुए सारे पैसे ले लेती थी और उन्हें मैगी भी खाने नहीं देती थी। मीनू चिड़िया के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपने बेटी के साथ उसी घर में रहती थी। मीनू चिड़िया मैगी बना रही होती है, तभी वहाँ पर मीनू चिड़िया की बेटी टूनी आती है। माँ, ओ माँ, मुझे भी मैगी खानी है। मुझे आपके बनाए हुए मैगी बहुत पसंद है। मुझे अभी मैगी खानी है। अभी तो वो बदमाश मौसी भी नहीं है। हम दोनों साथ मिलकर मैगी खाएंगे। ऐसा मत बोलो बेटा, वो तुम्हारी मौसी है। अपने से बड़ों से ऐसा नहीं बोलते हैं, ये गलत बात है। माँ, अगर वो अच्छी मौसी है तो वो आपके मैगी बेचकर कमाए हुए सारे पैसे क्यों ले लेती है और वो हमें मैगी खाने भी नहीं देती है। अच्छा बाबा, अब ये सब छोड़ो, चलो हम दोनों मैगी खाते हैं। और फिर दोनों कोई मैगी खाने लगते हैं। एक दिन टूनी अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। टोनी, तुम्हें पता है आज मैं मैगी खाकर आया हूँ। मेरी माँ आज तुम्हारे घर से मैगी लेकर आई थी। तुम्हारी माँ सच में बहुत टेस्टी मैगी बनाती हैं। तुम इतने दिन अपनी माँ की हाथों की बनी मैगी की तारीफ करती थी तो मैं विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज मैं सच में तुम्हारी माँ की तारीफ करता हूँ। तुम तो बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हारी खुद की माँ मैगी बनाती है। तुम तो रोज़ ही टेस्टी मैगी खाती होगी। यह सुनकर टूनी उदास हो जाती है और वो सोचती है कि कालू जैसा सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। मुझे तो अपने ही घर में छुप छुप कर मैगी खाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया मैगी बना रही थी। तभी वहाँ पर एक भिखारी कौवा आता है। मुझे कुछ खाने को दे दो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मुझे बहुत भूख लगी है। मीनू चिड़िया चुपके से कालू कौवे को थोड़ी सी मैगी दे देती है। तभी वहाँ पर टूनी आती है। बेटा टूनी, अच्छा हुआ तुम आ गई। घर पर मौसी भी नहीं है। मुझे बाजार से मैगी लाना है। घर पर मैगी खत्म हो गई है। सभी ग्राहक का आने का समय हो गया है, इसलिए जब तक मैं बाजार से मैगी लेकर नहीं आती हूँ तब तक तुम घर पर ही रहना। और हाँ, अगर तुम्हें भूख लगेगी तो तुम मैगी खा लेना। मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा सा मैगी बचाकर रख दिया है, तुम जाकर खा लेना। और फिर मीनू चिड़िया मैगी लाने के लिए बाजार चली जाती है। वहीं टूनी घर पर रखे मैगी को देखती है और उसे लालच आता है और वो मैगी खाने लगती है। तभी वहाँ पर टूनी की मौसी आ जाती है और टूनी को मैगी खाते देख लेती है। यह देखकर टूनी की मौसी को बहुत गुस्सा आता है। क्यों रे टूनी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे बिना पूछे मेरे पैसे से लाए हुए मैगी खा रही है। तुम दोनों माँ बेटी की इतनी हिम्मत बढ़ गई है। आज मैं तुम दोनों को
घर से निकाल कर ही रहूँगी। आज मैं तुझे बताती हूँ कि चोरी करके मैगी खाने का क्या अंजाम होता है। और फिर मौसी टूनी को पीटने लगती है। इतना पीटती है कि टूनी बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर मीनू चिड़िया आ जाती है और टूनी की हालत देखकर रोने लगती है। मौसी, मैंने आज तक आपकी हर बात मानी और आपने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया। अब मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। और फिर मीनू चिड़िया अपनी टूनी को लेकर वहाँ से दूसरी जगह आ जाती है और रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक जादूगर कौवा आता है। क्या हुआ मीनू चिड़िया, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? तुम मुझे बताओ, तुम्हारी परेशानी क्या है? हो सके मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मीनू चिड़िया काले कौवे को अपनी सारी बात बताती है। तुम परेशान मत हो मीनू चिड़िया, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं वही काला कौवा हूँ जो भिखारी बनकर तुम्हारे घर आया था। उस दिन तुमने मेरी मदद की थी, आज मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और फिर काला कौवा अपनी जादू से टूनी को ठीक कर देता है। ये लो मीनू चिड़िया, इस बीज को तुम अपनी मनपसंद की जगह पर लगा देना। इसे लगाते ही तुम्हारी जितने भी परेशानी है, समस्या है, सब खत्म हो जाएगी। मीनू चिड़िया उस बीज को लगा देती है। कुछ ही देर में वहाँ पर एक बहुत बड़ा मैगी का पेड़ उग जाता है। मीनू चिड़िया और टूनी बेहद खुश होती है ये देखकर। मीनू चिड़िया वो मैगियाँ तोड़कर अपने घर ले जाती है और बनाकर टूनी को खिलाती है। और फिर उसी मैगी को वो जंगल के पक्षियों को बेचकर अपना घर का गुजारा करती है। और फिर टूनी और मीनू चिड़िया खुशी खुशी रहने लगते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसी तरह आगे की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।